देखिए, हिंदू राष्ट्र के विरोध में आपको बता देता हूँ, हिंदू हम लोग सिर्फ मतलब के लिए बनते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर की कमेटी बनी है जिसमें 14 लोग हैं, कितने ओबीसी के लोग शामिल किए गए हैं? आज आरक्षण के नाम पे हमें लोगों को उत्पीड़न किया जाता है। आरटीआई का जवाब है 0 वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र विश्वविद्यालयों में हम लोगों की हो रही है। जहां माल मलाई की बात होती है वहां हम पिछड़े हैं, आरक्षित लोग हैं, हमें पीछे रख दिया जाता है। कहीं भी भारत के अंदर किसी भी बात की विकास की बात हो, पिछड़ों को, एससी को पीछे रखा जाता है। जहाँ माल मलाई आती है, आप देखिए ऊपर से नीचे तक जितने माल मलाई के पद है सारे जो जनरल कैटेगरी के लोगों के पास बैठे हैं, और जनरल में भी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें तो और पीछे किया गया है। इस देश में सिर्फ ऊपर के लोग, माल मलाई के लोग ही इस देश की माल मलाई खा रहे हैं। हम लोगों के साथ तो जाति और धर्म के नाम पे हमें लड़ाई जाना काम करा। विशेषकर मैं ओबीसी समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में ओबीसी एससी अगर मिल जाए तो इस देश के शासक बनने का काम करेंगे। तो वर्मा कोई ऐसा टाइटल नहीं है कि किसी कास्ट के साथ जुड़ा हो। वर्मा एक ऐसा टाइटल जिसे कोई भी प्रयोग कर सकता है, एक कॉमन टाइटल है जिसमें ये जाति सूचक लोगों का ये मानसिकता होती है कि वर्मा लगाना सिर्फ हम ऊंची जातियों का अधिकार है। वर्मा कोई ऐसा टाइटल नहीं है, वर्मा कोई भी लगा सकता है। और मैं उन नीच मानसिकता वाले लोगों का घोर विरोध करता हूं और उनकी निंदा करता हूं कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि कोई जाति सूचक शब्द लगा रहा है, जाति किसी के वर्मा शब्द लगा रहा है, उसके पीछे इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं। आज़ादी के हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आज भी हम जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। कहाँ इस देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। संविधान में हमें सबको बराबर अधिकार दिया है। कोई इसका कॉपीराइट लेके बैठा हो तो हमें दिखाए, हम उसे कानून के द्वारा, कानून के रास्ते से हम बताने का काम करेंगे कि किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। सर, देश में जो है दलित मूंछ नहीं रह सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, घुड़चढ़ी नहीं कर सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, सरनेम नहीं लगा सकता। आखिर देश किस तरफ जा रहा है ये? देखिए, आज देश को आज़ाद हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और ये छोटी मानसिकता के लोग, मैंने भी देखा था कि जितेंद्र मेघवाल जी और राजस्थान में मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी गई है। ये वो छोटी मानसिकता के लोग हैं जो ये देखना ही नहीं चाहते, जिनके अंदर वो एक अहम घुसा हुआ है। वो उस अहम को भूलना नहीं चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जाति के नाम पर आप श्रेष्ठता का अधिकार लेके बैठे हैं। वो बाबा साहब ने, वो मनुस्मृति को आज से कई वर्ष पहले जला दिया गया है। आज भारत में देश का संविधान काम करता है जहाँ सबको समान अधिकार है। कोई मूंछ रखने का क्या, कोई जिस चाहे सम्मान के साथ जी सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना हो। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे किसी की आज़ादी प्रभावित हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर और रंग के नाम पर जो भेदभाव करते हैं। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, जो भारत की सरकार है ये इस पर काम से काम करे और जो जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आपने बात की कि एक जूती बनाने वाले मोची को वर्मा शब्द लगाने पे किसी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उनके ऊपर लांछन लगाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं समाज में। तो दिल्ली में वकील है वो व्यक्ति जो आरोपी, तो उसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक मुकदमा कोई दर्ज हुआ नहीं है। वो भी ओबीसी जाति से आता है। ये ओबीसी के लोग ऐसा जो है, जो दलितों पर, एससी पर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, मैं स्वयं एक पिछड़े समाज से हूं और मुझे बड़ा दुख हुआ अगर कोई मेरे पिछड़े समाज का भाई इस तरह का काम कर रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वो आएँ और अपने उन महापुरुषों को पढ़ें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज ये मान्यवर काशीराम साहब का यहाँ जयंती है। आप देखेंगे बीएसपी के बैनर पे जितने भी ये महापुरुषों के फोटो लगे, उनमें अधिकतर संख्या में बीएसपी के बैनर पे ओबीसी समाज के महापुरुष लगे हुए हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, एससी हो, माइनॉरिटी के लोग हो और पिछड़े, हम सब भाई भाई हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हम लोगों को इस तरह की छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि किसी को जाति के नाम पर। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। महापुरुषों ने हमारे लिए इतना काम किया है। पिछड़ा समाज जो शिक्षा से प्रभावित है वो शिक्षित होकर ये काम करे कि क्या नाम है, अपने महापुरुषों को कम से कम पढ़े और बहुजन नायक जो मान्यवर काशीराम साहब है इनके मिशन को पढ़े, तो ये छोटी मानसिकता वो खत्म करने का काम करे। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आहट है जिस तरह से उसका सरनेम हटाने की कोशिश की गई है? देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र तो जब तक हम जैसे बाबा साहब के अनुयायी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम जैसे लोग अनुयायी जिंदा है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। स्वयं बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की अगर जो भारत तरफ बढ़ेगा तो भारत का विनाश निश्चित है। हिंदू राष्ट्र भारत कभी नहीं बन सकता। ये आपको हम बता देना चाहते हैं क्योंकि हम जैसे लोग आज भी बाबा साहब के अनुयायी जिंदे हैं। हिंदू
राष्ट्र इस भारत के लिए एक अभिशाप सिद्ध होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग अभी आज़ाद हुए 70 वर्ष हुए, जो एक शिक्षा पर जिन लोगों का अधिकार था वो हजारों वर्ष का इतिहास है। आप भी जानते हैं किसी बंजर भूमि पे अगर जो कृषि हम खेती करने का काम करेंगे तो कई वर्ष उसमें लग जाएंगे अच्छी कृषि होने में। आज हमें 70 साल पुस्तक लिए हमारे हाथ में समय हुआ है, धीरे धीरे हम लोग उन्हें भी चैलेंज करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है, आरक्षण जो अभी लागू हुआ है उससे पहले तो देश आरक्षित नहीं था, और इस देश का आप देखिए ऊपर से नीचे तक देश को जितना नुकसान किया होगा, इस देश का पैसा लेके भागने वाले लोग जनरल कास्ट के थे। मोदी ले लीजिए, ललित मोदी ले लीजिए, और जितने गुजराती हैं सारे जनरल कास्ट के हैं। इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जनरल कास्ट के हैं। लेकिन निशाने पर तो लालू यादव आ रहे हैं। देखिए, लालू यादव पहले इसमें सजाए हो चुके हैं। ये तो सरकार की मानसिकता है, जहां आज अब से पहले नहीं थे, जहां जिस देश में कोई लोग मजबूती से काम कर रहे हैं उन पिछड़ों को घेरने का सरकार को गुंडाराज कहा जाता है बिहार में। ये बीजेपी का गुंडाराज उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, खुलेआम लोगों का एनकाउंटर हो रहे हैं, एक वकील को मार दिया गया, ये यहाँ गुंडाराज नहीं है। अभी 2018 में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या होगी, यहाँ गुंडाराज नहीं। योगी जी जगह जगह राम राज्य और अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने क्राइम हो रहे हैं वो किसी प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी एजेंसियाँ बीजेपी के हाथ में, इसलिए उत्तर प्रदेश की किसी भी चीज़ की वो जानकारी और आंकड़े नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो तो गाड़ी पलटा देते हैं उत्तर प्रदेश में। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जहां उन्हें नुकसान हो रहा है, जहां उनके मंत्री और उनकी सरकार गिरने का काम हो रही है, उन लोगों के लिए वो गाड़ी पलट दे रहे हैं। अब क्या काम हो रहा है? योगी जी ने खुद कहा सदन में कि मिट्टी में मिला देंगे भूमाफियाओं को। देखिए, अगर इस तरह की भाषा एक योगी और एक मुख्यमंत्री करेंगे तो इस देश का संविधान किसी काम का नहीं रह जाएगा। और ये आजकल अतीक और उनकी जो फैमिली निशाने पर है यूपी में। देखिए, अतीक अहमद की वाइफ ने कहा है कि अगर जो गलत है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की जेसीबी के लेकर ये योगी सरकार काम करेगी तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। जेसीबी और ये बिल्डोजर से देश नहीं चलने वाला है। न्यायपालिका को सशक्त करें, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जांच कराएं, जो लोग दोषी हैं उनके। आपने सुना भी होगा, मीडिया के माध्यम से पता चला, एक बीजेपी के मंत्री को बड़े पैसे दिए गए हैं इस कांड के लिए, उसकी जाँच कौन कराएगा? यूपी में एक पत्रकार ने सवाल किया मंत्री से, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सेंट्रल में और उत्तर प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है, जो एक लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दे रही है, और उनके चंद लोग ही इस देश में कुचलने का, इस राज्य को कुचलने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता, 2024 आ रही है, बहन जी के शासनकाल में मजबूत से मजबूत हम लोग मिलकर लड़ेंगे और मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। वकील साहब, एक सवाल हो रहा है आपसे। जहाँ आप खड़े हैं, ये दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा का, और इसको कहा जाता है कि बहन जी की सरकार में पत्थरों में पैसा लगाया गया था, पैसा बर्बाद किया गया था। आज ये शोभा बढ़ा रहा है देश की और प्रदेश की। देखिए, मैं इसी जनपद से हूँ और आप देखेंगे ये मेला, ये हर्षोल्लास इसी दिन के लिए बने हैं। आप देख रहे हैं इससे रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है नोएडा प्राधिकरण को। ये पत्थर जिसको आप बोल रहे हैं, ये एक ग्रीन बेल्ट की भूमि थी जिस पर कोई इंडस्ट्री या कोई लग नहीं सकता था। बहन जी ने उसी का प्रयोग किया है। कोई इंडस्ट्री की कोई भूमि या कोई अलग से लैंड लेके किसी को बहन जी ने चेंज नहीं किया है। ये बहन जी ने एक एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे सिर्फ एक बाबा साहब की और हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा के, ओबीसी महापुरुष सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल, ओबीसी महापुरुष ज्यादा। आप देखेंगे चारों तरफ जो हमारे ओबीसी महापुरुष हैं, एससी महापुरुष हैं। और बहन जी तो कहती हैं कि क्या नाम है, आप बहन जी ने, इन्होंने पटेल जी की मूर्ति लगाई, बहन जी ने विरोध नहीं किया। पंडित दीनदयाल स्मारक बनाया, बहन जी ने विरोध नहीं किया। आप बनाइए। महापुरुषों के इतिहास को याद रखने के लिए ये स्मारक काम करते हैं, हमें प्रेरणा स्रोत होते हैं ये स्मारक हमारे। लेकिन बहन जी को हमेशा क्यों निशाने पर लिया जाता है? देखिए, ये सच्चाई है इस देश की कि कमजोर लोगों पर ये इस तरह का निशाने मनुवादी लोग लगाते रहे पहले से, और आज तक यही काम है कि बहन जी पर निशाना लगाया जा रहा है। अपने ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। 3000 करोड़ की चाइना से पटेल जी की मूर्ति लगाई, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन बहन जी को निशाना लेते हैं। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता बहन जी के साथ खड़े हैं। हमारी नेता बड़ी मजबूत है और मजबूती से अपनी बात रख रही हैं। जब तक हम जैसे लोग जिंदा, बहन जी को कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।